नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपसे आज के इस कार्यक्रम में बात जो हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके मासिक राशिफल को लेकर के। ये मासिक राशिफल मार्च 2022 का है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि ये राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ इस कार्यक्रम में, जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके मासिक राशिफल मार्च 2022 की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस मार्च के महीने में आप कन्या लगन के जो जातक हैं उन पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आपको आएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये सब बातें बताएं, उपाय भी बताएंगे। अंत में बहुत सूक्ष्म उपाय देंगे, छोटे छोटे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दें। जैसा कि आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, ये आप कन्या लगन के जातकों का ही चार्ट है और इसमें जो ग्रहों की स्थिति है मैं उससे आपको अवगत करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहु बैठे हुए हैं 9th हाउस में अपनी मित्र राशि वृषभ में, और केतु बैठे हुए हैं 3rd हाउस में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में। मंगल, बुध, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह 5th हाउस में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में, मकर राशि में। लेकिन बुध जो है 6 मार्च को इस राशि से निकलेंगे, मकर राशि से, पंचम भाव से, 5th हाउस से, और अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे 6ठे भाव में, 6th हाउस में। और उसके बाद 19 मार्च को ये अस्त हो जाएंगे, पूरे माह फिर ये अस्त रहेंगे। 24 तारीख को ये इस कुंभ राशि से भी निकलेंगे, यहां से भी निकल जाएंगे 24 को, और ये जाएंगे फिर 7th हाउस में जहां पर मीन राशि है, और वहां जाकर के ये नीच के हो जाएंगे, नीच अवस्था में। 6ठे भाव में सूर्य और गुरु पहले से ही उनकी युति बनी हुई है, पहले से ही वो विराजमान है। बुध और वहां पर 6 मार्च को पहुंचेंगे, लेकिन सूर्य जो है 14 मार्च को इस राशि से निकल जाएंगे, यहां से कुंभ राशि से, अपनी शत्रु राशि से, और 7th हाउस में ये प्रवेश करेंगे, जो जहां पर इनकी अपनी मित्र राशि मीन है, मीन राशि में ये चले जाएंगे 7th हाउस में सूर्य। गुरु कुंभ में ही रहेंगे पूरे माह, लेकिन अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं ये। 26 मार्च को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब इस जो ग्रहों का ये सब बना हुआ है, जो आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, इसके आधार पर ही हम आपसे बात करेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए कैसा रहने वाला है आपके लिए। सबसे पहले आपके प्रोफेशन, व्यवसाय, करियर, इसके विषय में बताएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने जैसा अभी ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराया भी है कि बुध की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है इस बार। सिर्फ ये जो अच्छी रहेगी 19 तक ही रहेगी, और 19 तक तो आपके हालात अच्छे रहेंगे। आपके क्या नाम कार्य क्षेत्र में, रोजगार या व्यापार आप सही तरीके से कर पाएंगे। 19 तारीख के बाद से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, या चैलेंजेज आपके लिए अधिक हो जाएं, या परेशानियां, कठिनाइयां आपके लिए थोड़ी अधिक हो जाएं। तो वो चीज़ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगी 19 तारीख से लेकर के और आगे तक, पूरे माह के अंत तक। लेकिन 19 तारीख तक चीज़ें सब कुछ सामान्य ढंग से चलेंगी, आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसा कोई योग तो नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको कोई बहुत विशेष पदोन्नति या कोई विशेष सफलता या विशेष उन्नति, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा ग्रहों के इस आधार पर। बस यही है कि 19 तारीख तक आपका समय ठीक अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सही सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे, लेकिन 19 के बाद से थोड़ा सा आपको कुछ परेशानियों का सामना अपने कार्य में करना पड़ सकता है, अपने करियर में दुविधाओं का। उसके लिए उपाय भी आपको बताएंगे, अगर आपने किए तो उन चीज़ों से भी आपको काफ़ी हद तक सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी सुख सुविधाओं के लिए और आपकी धन की स्थिति के बारे में, कैसी रहेगी। धन की स्थिति भी कोई बहुत विशेष अच्छी हो इस माह,
ऐसी स्थिति दिखाई दे नहीं रही है। धन का आगमन भी सामान्य रूप से ही होगा, बस होता रहेगा किसी तरह से। बहुत अच्छी स्थिति तो धन की नहीं रहने वाली, बस होता रहेगा किसी तरह। और बीच बीच में थोड़ी बहुत धन के मामले में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन फिर भी धन आता रहेगा, अपने आप के जरूरतों के मुताबिक मिलता रहेगा। आगे बात करें सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं से भी आप थोड़ा वंचित रहेंगे इस महीने, उसका लाभ लेने में वंचित रहेंगे। सुख सुविधाओं की कमी का अनुभव करेंगे, एहसास होगा आपको। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे आपके इस महीने, कन्या लगन के जो जातक हैं। तो देखिए, ग्रहों की जो स्थिति है उसको अगर हम देखें तो इस जो आपके पहले से भी रिलेशनशिप अगर है तो भी इस महीने कुछ उसमें प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस होती दिखाई नहीं देगी। या फिर अगर आप कोई नया अपना रिलेशन डेवलप करने की बात सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसी प्लानिंग चल भी रही है, तो पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे कि आपको करना क्या है। आप आगे बढ़ें ना बढ़ें, पहले तो इन्हीं चीज़ों में आप उलझे रहेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई प्रोग्रेस है नहीं। ग्रहों की स्थिति जो है ऐसी नहीं है कि आपको सपोर्ट कर रही हो कन्या लगन के जातकों को। तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि सफलता प्राप्ति प्रेम संबंधों को लेकर के होती दिखाई नहीं दे रही है। आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन की बात यह है कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, सुखों में कमी है, और आपका जो पार्टनर है उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं दिख रही हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो यहाँ पर आप कन्या लगन के जातकों को चाहिए कि आप अपने, अगर मैरिड हैं तो आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें, ये आपका फर्ज है। और वैसे भी कोई स्थिति ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अधिक सुखों की प्राप्ति आपको हो पाएगी इस महीने अपने वैवाहिक जीवन में। ये भी, इसका भी कमी का आपको एहसास होगा। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंध भी आपके इस महीने ना बहुत अच्छे रहेंगे ना बहुत खराब रहेंगे, मध्यम रहेंगे, सामान्य से मध्यम के बीच में ठीक ठीक बात चलती रहेगी। शिक्षा की बात कर लें कि शिक्षा को लेकर के आपके संबंध कैसे रहेंगे। शिक्षा को लेकर के तो देखिए ऐसा है, अगर लापरवाही करेंगे तो एकदम परिणाम नीचे जाएंगे। और थोड़ा भी अगर आपने अपना, थोड़ा भी मैंने कहा, थोड़ा भी अगर आपने अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीरता दिखाई तो परिणाम बहुत उम्मीद से भी ज़्यादा आएंगे, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। थोड़ा भी अगर आप गंभीर हुए अपनी एजुकेशन को लेकर के। साथ ही ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो लोग अपने किसी ऐसे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोगों की इच्छा रहती है आर्मी में जाने की, CISF, पुलिस बल, ऐसी चीज़ों में, तो अगर वो आवेदन करते हैं, उसमें प्रयास करते हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर वो कोई लिखित है परीक्षा, उसमें भी पास हो सकते हैं, उसके भी लिए भी ग्रहों का जो है अनुकूल योग बना हुआ है आपके लिए। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के कि संतान के लेकर के मतलब कैसा रहेगा माता पिता को। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, कभी तो बहुत अत्यधिक परिणाम बेहतर आएंगे, कभी लगेगा कि भाई बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम पूरे महीने का निचोड़ निकालें तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति संतान के द्वारा माता पिता को हो रही है, होगी, इस बात से आप निश्चिंत रहें। थोड़ी बहुत बीच बीच में कभी कहीं अगर हो गई कोई परेशानी, वो अलग बात है, वो भी कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई लंबे समय के लिए होगी। चीज़ें अगर कुछ ऐसी होंगी भी तो वो जल्दी ही उनका वो हो जाएगा समाधान। तो अच्छा रहेगा संतान सुख को लेकर के माता पिता के लिए, अगर हम पूरे महीने का एवरेज लें। स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के आपको अपना थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य को मैं विशेष रूप से आपको बता दूं, वायु विकार, अपच, इंडाइजेशन,
गैस्ट्रिक, ये पेट से संबंधित समस्याएं कुछ ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो एक तो आप अपने खान पीन पर अधिक ध्यान दीजिए, खान पीन में लापरवाही बिल्कुल ना करें, दिनचर्या सही रखें, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी में आप आ सकते हैं। अगर आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है, वो आप 14 मार्च तक उसको निपटा सकते हैं, तो निपटा लीजिए, आपके फेवर में जा सकता है। अगर आप 14 मार्च के बाद उम्मीद रखते हैं, तो आपकी उम्मीद रखना, मैं समझता हूं कि उसका कोई मतलब नहीं है। फिर अगर आप रखते हैं तो उसके परिणाम आपको आपके अनुरूप नहीं मिल पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके अनुरूप परिणामों की प्राप्ति आपको हो जाए, रिजल्ट्स मिल जाएं अच्छे, कोर्ट कचहरी से, लीगल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, उनको आप 14 तारीख तक कर लीजिए फाइनल, उसमें आपको सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे और शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे 14 मार्च तक। तो अब आपको बताएंगे रेमेडीज़ क्या करना है। ये तो आपका राशिफल था मंथली। देखिए आपने करना क्या है, एक तो गुरु के मंत्रों का अगर आप उच्चारण कर सकते हैं संध्या के समय बैठ करके घर में, तो कर लीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः 108 बार, कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना भी आप कर सकते हैं। और दूसरा, गुरु बृहस्पति के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य को लेकर के हमने कहा है, उसमें भी सुधार होगा और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी। बुधवार के लिए आपने करना है, बुधवार के दिन आप क्या करें, बुद्ध के मंत्रों का जाप करिएगा। अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओम भू बुद्धाय नमः, ये कर सकते हैं। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं, गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। और दूसरा, विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें नित्य प्रतिदिन। अगर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया तो आपको आपके रोजगार व्यापार में भी जो चीज़ें हमने बताई हैं, परेशानियां, उनसे आप ऊपर आ जाएंगे। तो ये थी उपायों के साथ आप कन्या लगन के जातकों का मासिक राशिफल मार्च 2022 का। मेरे प्रिय साथियों, आपको ये पसंद आया है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको देख करके इसका लाभ ले सकें। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर इसको भी आप दबाएंगे तो आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस बनने हैं, वो भी डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगे, उनका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।